लालू प्रसाद यादव पहली दफा मुख्यमंत्री बनते हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद जब अपने गांव जाते हैं तो उनकी मां उनसे पूछती हैं कि बेटा ये लोग कह रहा है कि तुम मुख्यमंत्री बन गए हो, इसका मतलब क्या होता है। तब लालू प्रसाद यादव अपनी माता जी को समझाने के लिए कहते हैं कि माता जी ये समझिए कि कुबेर का खजाना हाथ लग गया है। कुबेर का खजाना मतलब समझ रहे हैं, ऐसा खजाना जो कि कभी खत्म ही नहीं हो सकता। ये कहना था लालू प्रसाद यादव का। अभी देख लीजिए, सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। कई नए चेहरे को मौका मिलने वाला है और जो चेहरा मंत्रिमंडल में शामिल हो गया, समझ जाइए कि भाई साहब उसके तो बल्ले बल्ले हो गए। आखिरकार एक मंत्री की कमाई कितनी होती है। देखिए, ऊपरवार की बात नहीं कर रहा, इधर उधर से जो कमाते हैं उसकी कमाई की बात नहीं कर रहा, जेन्युइन तौर पे कितना कमाते हैं वो, उसकी बात कर रहा हूं। तो चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब इतना पैसा आखिरकार इनको दिया क्यों जाता है। पूरी कहानी को विस्तार से समझेंगे, जानेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। सम्राट चौधरी कुछ नए चेहरे को अपने मंत्रिमंडल में जगह देना चाहते हैं। वैसे में एक बिहारी होने के नाते हम सबका ये कर्तव्य बनता है और हमारे लिए ये जरूरी भी है कि जो मंत्रिमंडल में शामिल होगा, जो मंत्री बन के बैठेगा, वो कमाएगा कितना, सरकार देगी उसको कितना। हालांकि वो खुद ही सरकार हो जाएगा, लेकिन उनको पैसा कितना मिलेगा आपको पता है? नहीं पता है? तो चलिए आज आपको सब कुछ जो है वो विस्तार पूर्वक हम बता देंगे। पूरा जो हमारे पास डेटा है वो है यहाँ पे और आपको बता दूं कि उस पूरे डेटा से हम आपको बताएंगे कि भाई साहब कितना पैसा जो है वो सरकार के साथ बैठे हुए ये मंत्री गण जो हैं वो कमाते हैं, कितना पैसा जो है वो उनको मिलता है। इसको हम लोग समझेंगे, जानेंगे। अब देख लीजिए, एक मंत्री अगर आप बन गए और मंत्री बन गए तो आपको मूल सैलरी जो आपको मिलता है, यानी मूल सैलरी जो हर महीने सीधे आपके अकाउंट में जाता है, वो है 65,000 रुपए। 65,000 रुपए का मूल वेतन होता है। अभी आप इतना पे चौंकिए मत, 65,000 रुपए एक ग्रेड के ऑफिसर्स को मिलता है। आईएएस आईपीएस वगैरह लोग जो पहली दफा जाते हैं तो उनको 65 से भी कम सैलरी दी जाती है। तो सोचिए बेचारे वो इतना पढ़ लिख के गए हैं, लेकिन उसके बाद मंत्री तो मंत्री है ना, वो अगर अनपढ़ भी है मंत्री बन गया तो 65,000 रुपए उसका मूल वेतन है, सीधे उसके खाते में जाता है। लेकिन असली कमाई ये नहीं है। असली कमाई और समझिए, क्षेत्रीय भत्ते से बढ़ती है मंथली इनकम। अब है कि मंत्री को अपने क्षेत्र और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के लिए 70,000 रुपए प्रति माह क्षेत्रीय भत्ता मिलता है। 70,000 रुपए ये भी दिया जाता है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि 65,000 उधर मिलता है, 70,000 इधर मिलता है। इसके अलावा अभी से आप थकिए मत, इसके अलावा दैनिक भत्ता भी मिलता है। मंत्रियों को कामकाज के दौरान 3500 रुपए प्रतिदिन का दैनिक भत्ता दिया जाता है। यानी अगर कोई मंत्री महीने भर सक्रिय रूप से काम करता है तो सिर्फ दैनिक भत्ते से ही उसे हजारों रुपए अतिरिक्त मिल जाते हैं और इस वजह से उनको दैनिक भत्ता भी दिया जाता है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो गेस्ट अलाउंस के लिए भी 29,500 रुपए मिलते हैं। मतलब मंत्री पद के हिसाब से गेस्ट अलाउंस भी तय की जाती है। राज्य मंत्री को करीब 29,500 रुपए और उप मंत्री को लगभग 29,000 रुपए जो है वो प्रति माह गेस्ट अलाउंस मिलता है। इसके अलावा आतिथ्य भत्ता के तौर पर 20,000 रुपए प्रति महीने जो है वो अलग से दिए जाते हैं। गेस्ट अलाउंस, गेस्ट आ रहा है उसके देख रेख के लिए 20,000 और रुपए जो है उसमें और जोड़ दीजिए। इसके अलावा यात्रा भत्ता भी मिलता है। मतलब अगर आप सरकारी मंत्री, आप सरकारी हैं, आप मंत्री हैं, आप कहीं आ जा रहे हैं तो आपको हेलीकॉप्टर दिया जाएगा। हेलीकॉप्टर का खर्चा जो है वो सरकार उठाएगी, तमाम सुविधाएं जो है वो सरकार उठाएगी। एक ग्रेड फैसिलिटी जो आपको दी जाएगी सरकार उठाएगी। हर महीने अगर कमाई की बात की जाए तो जब मूल वेतन, क्षेत्रीय भत्ता और दैनिक भत्ता, गेस्ट अलाउंस और आतिथ्य भत्ता, इन सभी को जोड़ दिया जाए तो बिहार के एक मंत्री की कुल मासिक आय करीब 2.5 से 3 लाख रुपए महीना हो जाती है। 2.5 से 3 लाख रुपए महीना यहाँ अभी सरकार में बैठे किसी का नहीं होता। मतलब वो मंत्रियों की बात हटा दी जाए तो ये जितने भी ए ग्रेड के जॉब है इसमें 2.5 से 3 लाख रुपए सैलरी का प्रावधान है ही नहीं। मतलब ये लोग उतना नहीं कमा सकते जितना एक बार अगर कोई बिहार में मंत्री बन गया तो वो कमा सकता है। इतना तो सिर्फ सैलरी है, ऊपर से झोल झाल नहीं करेंगे तो मंत्री किस बात के। मतलब मंत्री का माने ही होता है कि थोड़ा 19-20 चलता है भाई। अगर ऐसा ना हो तो फिर मंत्री किस काम के। और उसके लिए तो भाई साहब फिर
वही लालू यादव वाला कुबेर का खजाना कभी खाली ही नहीं होगा। करते रहिए करप्शन, करते रहिए लूट, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इस तरीके का जो है वो मंत्री का कमाई होता है और मंत्री इतना कमा सकता है। सोचिए जरा, मंत्री की सैलरी कितनी होती है। पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, चौथा फेल है, लेकिन अगर वो मंत्री बन गया तो उसकी सैलरी कमाल की है और उसको सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। वीवीआईपी ट्रीटमेंट, पूरा सिक्योरिटी, सुरक्षा, सब सरकार देख रही है। इसके अलावा इनके यहाँ कोई आ जा रहा है तो उस चाय का खर्चा भी मंत्री जी को नहीं देना है। फोन पे बात करने के लिए आपको हमको रिचार्ज करवाना पड़ता है, मंत्री जी को अलग से जो है वो इसके लिए पैसे दिए जाते हैं कि साहब फोन पे बात करना है आपको, लीजिए भाई, इसके लिए भी अलग से अनाउंसमेंट, अलग से पैसा। अब ये बातें बताती है कि भाई किस तरीके से एक मंत्री का लाव लश्कर चलता है और एक मंत्री बन जाने के बाद वाकई लालू यादव का वो कुबेर का खजाना वाला बात बिल्कुल सही प्रतीत होता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम रजत है।